जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे तारक प्रभु अंतर्यामी। जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे तारक प्रभु अंतर्यामी। रूप तेरे तारक प्रभु अंतर्यामी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम्ही अंतर्यामी। ब्रह्म परमेश्वर तुम्ही सबके स्वामी। जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे तारक प्रभु अंतर्यामी। जय जगन्नाथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये पिछले 2 एपिसोड में हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि जगन्नाथ जी को समझना है। तो ये हमारा जो एक प्रयास है कि घर घर तक जगन्नाथ जी की कथा पहुंचाया जाए। तो इस कथा में हम शुरू में सुन चुके हैं कि जो जगन्नाथ जी कौन है, स्वयं पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ है। और जो पुरुषोत्तम कौन है, जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं तो पहले आता है अक्षर ब्रह्म और क्षर, क्षर जगत और अक्षर जगत। अक्षर और अक्षर के बाद जो है श्री पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ को समझना है तो पहले हमने क्षर और अक्षर को समझा। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जो जगत है वो क्षर है और जो ब्रह्म है वो अक्षर है। जो अक्षर है वही परम ब्रह्म है और ब्रह्म जो है वो भगवान की अंग ज्योति है। भगवान की अंग ज्योति को ब्रह्म कहते हैं। तो जो तेजमय सत्ता है वो ब्रह्म है और जो क्षर और अक्षर से परे है वो पुरुषोत्तम है। और वही पुरुषोत्तम रूप जो है भगवान जगन्नाथ का निजस्व रूप है, भगवान का निजस्व रूप है वो। और श्रुति प्रस्थान कहते हैं, उपनिषद में लिखा है आदित्य वर्णो तमसो पुरुषो, अर्थात जो तेजमय सत्ता है वही ब्रह्म है। और न्याय प्रस्थान क्या कहते हैं? न्याय प्रस्थान मतलब हमारे वेदों में हर जगह लिखा हुआ है कि ब्रह्म वर्चस्व मतलब वही है कि तेजमय सत्ता जो है वही ब्रह्म। तो यहाँ पे ये होता है, मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि अगर तेजमय सत्ता ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या है? ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा अहम शाश्वतस्य च धर्मस्य च सुख सौकिन्दाक्यश्च। ये ब्रह्म का प्रतिमा मैं हूँ। मतलब जो सूरज के अंदर की प्रतिमा है, जो एक गोलाकार दिखाई देता है और उसकी चारों तरफ ज्योति दिखाई देता है, तो जो वो गोलाकार प्रतिमा है, जो सूरज का अंदर का गोलाकार प्रतिमा है, सूरज का वही प्रतिमा मैं हूँ। और जो चारों तरफ ज्योति है वो है ब्रह्म ज्योति। जो भगवान जी अलग अलग युग में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। भगवान जो है 5 तरह के रूप में आते हैं धरती पर अवतार लेके। वो 5 तरह के रूप क्या है? एक है नृप मतलब मनुष्य के रूप में, तिर्यक मतलब पशु पक्षियों के रूप में, छसा मतलब जलचर के रूप में, और मुनि रूप में जैसे नारद मुनि, कपिल मुनि, कृष्णिगर्भा और व्यास मुनि। और देवताओं के रूप में, देवता कौन? वामन रूप में। जो वामन रूप में भगवान आए थे वो देवता के रूप में। तो
ऐसे ही भगवान जो है 5 अलग अलग तरह के रूप में आते हैं। और जो मुख्यतः 3 कारण से भगवान धरती पर आते हैं। हाँ, पहला है लोगों को सुरक्षा देने के लिए, दूसरा है जो दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा है जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। जो भगवान लीला करके जाते हैं और जब जीव उस लीला की स्मरण करता है तो भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो ये तीनों कारण से भगवान जो है अवतार लेके आते हैं। भगवान जो है बहुत तरह के अवतार लेके धरती पर आते हैं। तो भगवान कौन हुए? भगवान है अवतारी, और वो अलग अलग अवतार लेके अलग अलग युग में, हाँ, अलग अलग कार्य साधन के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, कहते हैं ना भगवान की परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अलग अलग युग में, अलग अलग समय में, हाँ, अलग अलग रूप में मैं आता हूँ और अवतार लेके आता हूँ। क्या करने के लिए? परित्राणाय साधूनाम। पहले कहते हैं मैं साधुओं को निस्तारने के लिए, साधुओं को परित्राण करने के लिए आता हूँ। और बाद में बोलते हैं कि विनाशाय च दुष्कृतम, जो बुरे लोग हैं उनके विनाश भी करता हूँ, है ना। तो भगवान जो अलग अलग रूप में, अलग अलग युग में आते हैं, जैसे मत्स्यप रूप में, कश्यप रूप में, वराह, नृसिंह, राम, कृष्ण, हाँ, हर युग में, हर अवतार में भगवान का अलग अलग रूप है। देखिए, जब वो मत्स्यप रूप में आते हैं वो कार्य अलग था, जब कश्यप रूप में आए थे तब अलग था। वराह नृसिंह भी अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए आए थे, जो इस अवतार की प्रयोजन था, जहाँ पर उस अवतार को लेके आए हैं भगवान। ठीक है, अब जो ये सब रूप लेके आते हैं तो वो तो प्रयोजन को पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो कोई रूप नहीं लेते हैं और जो अपनी निजस्व रूप में होते हैं भगवान, तो कैसे होते हैं और उनको क्या कहते हैं? वही है पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ। भगवान जब कोई अवतार नहीं लेके आते हैं, जब अपने निजस्व रूप में रहते हैं, उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ रूप। तो पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ कौन है समझ में आ गया हमें। तो जब हमें ये समझ में आया है कि भगवान जब कोई रूप नहीं लेते हैं तब वो पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ के रूप में रहते हैं, तो ये भगवान जो वैकुंठ के वस्तु है वो हमारे धरती पर कैसे आए, ये प्रश्न जरूर आता है मन में, और आपके भी मन में यही प्रश्न आ रहा होगा। तो कैसे आए भगवान धरती पर, ये भी एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक लीला है भगवान की। देखिए, जब भगवान राम रूप में आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, और जब कृष्ण रूप में आए तो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बने। लेकिन जब वो कोई रूप में नहीं आते हैं, कोई अवतार में नहीं आते हैं, तो वो कौन है? पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पुरुषोत्तम महात्म्य जो स्कंद पुराण का एक विभाग है, पुरुषोत्तम महात्म्य जो है उसको मंथन दंड बना के अगर हम उसको मंथन करते हैं तो हमें पंचविधा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे दधी को मंथन करने से लवणी प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है, और उस मक्खन को पाने के लिए पहले हमें उस दही को मंथन दंड में मंथना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जब हम पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य से हमें पंचविधा ज्ञान का प्राप्त होता है। और ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य है, ये सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ, ये कहाँ प्रकट हुए? ये प्रकट हुए नैमिषारण्यम में, जो हमारे धरती का हृदय है, हमारे
भारतवर्ष का हृदय है नैमिषारण्यम, वहां पे प्रकट हुए। नैमिषारण्यम जो हमारे भारतवर्ष का हृदय है और जो धर्म ग्रंथ का भंडार है, वहां पे मुनियों ने जो आचार्य जैमिनी है, आचार्य जैमिनी जी को वर्ण करके और उनके मुख से ये कथा पहली बार श्रवण करे। जैमिनी जी ऋषि कहते हैं कि ये सृष्टि की प्रारंभ की बात है और सृष्टि के प्रारंभ में एक कल्प जहाँ भगवान की नाभि से पद्म जो है, कमल का फूल जो है प्रकट होता है और उस कल्प का नाम पाद्म कल्प है। और दूसरा कल्प जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि क्या करा जाए, तो ब्रह्मा जी का काम यही है कि वो जो अपनी आयु है उसके अंदर वो सृष्टि बनाते हैं। तो ये दूसरे कल्प की बात है। तो सृष्टि बनाते 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 ब्रह्मा जी बिल्कुल थक जाते हैं, क्लांत संत हो जाते हैं, फिर आके बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि एक बार भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, जैसे हर युग में अलग अलग रूप में भक्तों को आप उद्धार करते हैं और जीव का मुक्ति प्राप्त होता है, जैसे सतयुग में तपस्या के रूप में, फिर आपका तृतीय युग में जो है यज्ञ के रूप में, फिर द्वापर युग में आपका तप के रूप में, और कलयुग में जो है नाम संकीर्तन है। तो ये सारे करने से इंसान का मुक्ति होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन प्रभु, ये जो कलियुगी मनुष्य है, इनका बिना ये सब करे हुए भी कभी मुक्ति संभव है? क्योंकि हर बार ब्रह्मा क्या करते हैं, ये सृष्टि बनाते हैं। अब जब ब्रह्मा जी का 100 दिन खत्म होता है, फिर सृष्टि जो है भगवान में विलीन हो जाता है। और जब वो महाविष्णु में सारे ब्रह्मांड जो है विलीन हो जाता है, फिर ब्रह्मा जी का एक रात के बाद जब उनका एक दूसरा जन्म होता है, एक जन्म के बाद जब दूसरा जन्म होता है ब्रह्मा जी का, तब फिर से सारे सृष्टि जो है प्रकट होते हैं। तो सारे ब्रह्मांड जो है प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है फिर ब्रह्मांड बनाने में लगते हैं। तो ये हर बार का प्रक्रिया है। तो वो भगवान से पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान, तो ये जो विष्णु जी से पूछते हैं और ये पूछते हैं कि जो जीव है इसका बार बार जन्म लेना, बार बार भगवान में विलीन हो जाना, फिर बार बार जन्म लेना, ये क्यों है? और ये जब एक बार जन्म लेते हैं, जब एक बार ये शरीर त्याग करके मुक्ति मिल जाता है, तो फिर इनका एक ही बारी में मुक्ति क्यों नहीं होता है? ये बार बार जन्म क्यों लेते हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो, जो जीव जो कर्म करता है, उसका कर्म का जो फल है वो इतना बन जाता है, इतना बन जाता है कि वो एक जीवन में खत्म नहीं होता है। तो क्या करना होता है फिर? अगर एक जीवन में कर्म फल खत्म नहीं होता है, तो इस कर्मावरण को खत्म करने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है, फिर दूसरा संसार में जीते, फिर तीसरा जन्म लेना पड़ता है। तो अपने अपने कर्म और अपने अपने कर्मों की फल की प्रारब्ध के हिसाब से जीव जो है बार बार जन्म लेता है, बार बार इसको भोगता है, और जब सब कुछ खत्म होता है तब जाके उसको मुक्ति मिलता है। और इसमें कई करोड़ों साल जो है गुजर जाते हैं। तो इसीलिए हमें भी बार बार सृष्टि बनाना पड़ता है, बार बार ब्रह्मांड बनाना पड़ता है, ताकि जीव जो है अपने कर्म फल को, अपने कर्मावरण को खत्म कर पाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु, ये जो अपने जीव है, ये क्या बिना कर्म फल भोगे इनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? क्या ये कभी मुक्त नहीं हो सकते बिना कर्म फल को भोगे? तो भगवान कहते हैं हाँ है ना, इसकी भी व्यवस्था है। तो एकदम से ब्रह्मा जी जो है सोचने लगते हैं, अरे वाह, ये कहाँ पर है? तो कहते हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड बनाए,
लेकिन ऐसे तो कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि जीव जो है क्या करने से बिना कर्म फल को भोगे मुक्ति मिल सकता है उसको। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा तुमने ब्रह्मांड बनाया? तो बोले हाँ प्रभु बनाया। फिर बोलते हैं कि तुमने 14 भुवन बनाया? तो बोले हाँ प्रभु बनाया। तो कहते हैं भूलोक बनाया? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ब्रह्मांड के मध्यभाग में भूलोक है। तो कहते हैं अच्छा फिर तुमने वहाँ 7 वर्ष बनाए? तो कहते हैं हाँ 7 वर्ष बनाए हैं। 7 वर्ष मतलब 7 जो कंटिनेंट है ना हमारे, इसी को कहते हैं 7 वर्ष। तो भारतवर्ष बोलते हैं ना, यही भारतवर्ष को अजनाभ वर्ष बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं तुमने अजनाभ वर्ष बनाया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ बनाया, अजनाभ वर्ष भी बनाया। कहते हैं अच्छा उसमें जो है पूर्वी तट पर एक नीलांचल पर्वत है, और उस नीलांचल पर्वत की शिखर पर जो कि महोदधी के किनारे है, जो कि समुद्र के किनारे है, उस नीलांचल पर्वत की चोटी पर मैं सदा वास करता हूँ। और मैं चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे तुम्हारा ब्रह्मांड की प्रलय आ जाए, चाहे प्रलय जल से पूरा ब्रह्मांड भर जाए, लेकिन मेरा घर वही है और मेरा वो निजी स्थान है, निजी घर है, वो मेरा निजी स्थान है जहाँ पर मैं निरंतर रहता हूँ। ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए, बोले अरे वाह मैंने तो देखा ही नहीं ऐसे कोई चीज है। एकदम से भागे ब्रह्मा जी देखने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी देखने के लिए भाग के गए कहाँ पहुंचे? जगन्नाथपुरी, जो अभी जगन्नाथपुरी है, वो नीलांचल धाम, वो शंख क्षेत्र, वो जगन्नाथ जी का अपना निजी घर, वहां पहुंचे जाके। तो क्या देखे ब्रह्मा जी वहां पे? नीलगिरी पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी देखते हैं कि स्वयं भगवान जो है नीलमणिमय विग्रह बन के उपस्थित है, और उनके दर्शन मात्र से ब्रह्मा जी एकदम से कृत्य हो जाते हैं। उनके मुंह से भगवान के लिए स्तुति निकलती है, उनके मुंह से भगवान के लिए स्तुति निकलती है। और क्या देखते हैं? नीलमणिमय विग्रह, उनके साथ महालक्ष्मी जी जो कि वीणा वादन कर रही है, उनके हाथ में वीणा है, और उनके साथ दूसरी तरफ शेषनाग बलभद्र जी है, और सामने सुदर्शन चक्र और गरुड़ विराजमान है। गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मानवीय रूप में विद्यमान है। सब किरीटी, कंगन, मुकुट, मालिक, माला ये सब पहने हुए हैं, और सब जीवंत रूप में बैठे हैं। और महालक्ष्मी जी वहाँ पे मंद मंद वीणा वादन कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ये सब देखने लगे, ऐसे विग्रह मणि जैसे भगवान का विग्रह देख के एकदम से ब्रह्मा जी जो है गदगद हो गए और स्तुति करने लगे। और ब्रह्मा जी स्तुति कर ही रहे हैं कि उस समय एक विचित्र घटना हुआ। क्या विचित्र घटना हुआ? कि एक काक पक्षी, एक कौवा जो उड़ते उड़ते एकदम से वहां पे एक कुंड था जल का, उस जल के कुंड से पानी पीने के लिए उसमें आके गिर जाता है। और क्या देखते हैं ब्रह्मा जी? वहां गिरते ही वो काक पक्षी जो है चतुर्धा रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु का रूप होके उसकी मुक्ति हो जाता है। तो ये कुंड जो है रोहिणी कुंड नाम से आज भी विद्यमान है। और ये रोहिणी कुंड का जो जल है, कहा जाता है ये जल प्रलय के समय पूरे पृथ्वी में व्याप्त होता है, और जब प्रलय खत्म हो जाता है तो यही जल वापस रोहिणी कुंड के अंदर समा जाता है। तो ये देख के ब्रह्मा जी एकदम से अचंभित हुए, बोले
हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम जगन्नाथ, ये निकल गया ब्रह्मा जी के मुंह से। तो भगवान जो है दर्शन मात्रे मुक्ति दे रहे। जो जगन्नाथ जी का रूप है वो दर्शन मात्रे मुक्ति है। खाली इंसान नहीं, जानवर तक, इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, कोई भी हो, जब भगवान के दर्शन कर लेता है, दर्शन मात्रे मुक्ति मिल जाता है। ऐसे दूसरा धाम कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जगन्नाथ जी का निजी घर हो, निजी स्थान हो और दर्शन मात्र से मुक्ति हो। ना जप, ना तप, ना यज्ञ, ना कुछ, ना तपस्या, हाँ, दर्शन मात्र मुक्ति। ये सिर्फ जगन्नाथ धाम में हो सकता है, जगन्नाथ जी को दर्शन करने से। और उसी समय वहां पे यमराज आके पहुंचते हैं। कहते हैं कि यमराज की जो है 12 दूत है जो 12 दिशाओं में घूमते रहते हैं। तो हो सकता है यमराज जी को किसी ने बता दिया हो कि ऐसे जगन्नाथ जी का धाम है और जहाँ पर दर्शन मात्र मुक्ति है। यमराज आके भागे आके पहुंचते हैं तो कहते हैं, प्रभु ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे दर्शन मात्र तो मुक्ति हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा प्रभु? न्याय करने के लिए तो मैं बैठा हूँ। हाँ, लोगों का, जीवों का पुण्य कर्म और पाप कर्म का फल देने के लिए, न्याय करने के लिए, उनको सजा देने के लिए, उनको पुण्य भुगाने के लिए, ये सब करने के लिए तो मैं हूँ। तो मेरा तो स्थिति ही खत्म हो जाएगा प्रभु। ये कैसा रूप है आपका और ये कैसा लीला है? तो भगवान जो है एकदम से स्मितहास में, हाँ, स्मितहास होके लक्ष्मी जी की तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं, आप ही बता दो यमराज जी को। तो यमराज जी और ब्रह्मा दोनों सामने खड़े हैं और महालक्ष्मी जी बताना शुरू करते हैं। कहते हैं, यम मेरे वत्स, तुम जो यहाँ पे ये सोच के आए हो कि यहाँ पे तुम्हारा जो शासन है, तुम्हारा जो अधिकार है, ये चलेगा, तो ये व्यर्थ है। इस क्षेत्र में, ये जो शंख क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो पुरुषोत्तम धाम है, इस धाम में तुम्हारा बस नहीं चलेगा, तुम्हारा आधिपत्य नहीं चलेगा। ये तुम्हारे क्षेत्र के बाहर है, ये तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तो यमराज जी जो है कहते हैं, प्रभु फिर तो सारे जीव यहीं पहुंच जाएंगे, आपके दर्शन करेंगे और मुक्ति मिल जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? तो महालक्ष्मी कहते हैं, बस ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर आते हैं उनको अवश्य मुक्ति मिलेगा और उनके ऊपर कोई भी कर्मावरण नहीं रहेगा, कर्म फल नहीं रहेगा। तो बाकी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने भी जीव जगत है, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार रहेगा। तो देखा आपने, ये जो जगन्नाथ जी है, ये भक्त वत्सल है, ये कृपा निधान है, ये आनंद कंद है, ये अहेतु की कृपा करते हैं भगवान। जो है भक्त के ऊपर, जो उनके सामने दर्शन करने आता है, उसके ऊपर इतना कृपा करते हैं कि उसका अगला पिछला प्रारब्ध, अगला और पिछला जो कर्म है, सब खत्म कर देते हैं और उसको मुक्ति दे देते हैं।